हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा होस्ट और दोस्त मानवा और तो भाई मैं लेकर आ चुका हूं तुम्हारे लिए सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 9। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में अगर ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आती है तो कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें बीस किंग मार्शल स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि मैंने जो इंस्ट्रक्टर है ना उनको मार्केट प्लेस यानी कि बाजार में देखा था। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्या इंस्ट्रक्टर वापस आ चुके हैं, और वो सब लोग भाई डरे हुए हैं। दूसरा बंदा चिल्ला के कहता है होली शिट, मैंने सोचा नहीं था इंस्ट्रक्टर इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, मैंने एपिंग स्टाइल के आधे मूव्स भी मास्टर नहीं करे हैं। दूसरा बंदा कहता है अब तुमने जो आलस की है उसका हिसाब चुकता करने का वक्त आ चुका है। और पीछे से जो जैंगपिंग है वो सोच रहा है कि ये लोग इतने डरे हुए गए हुए हैं, और एक दूसरा बंदा दूसरे को उठा रहा था कि साले इतनी आलस कर लिया अब उड़ भी जा। जैंगपिंग अपने मन में कहता है कि आखिर सब लोग इंस्ट्रक्टर से इतना डरते क्यों है। पीछे से वो लड़की कहते हैं इंस्ट्रक्टर बायदे जो है वो लेजेंडरी है अपनी टफनेस के लिए, अपनी स्ट्रिक्टता के लिए। जो भी लोग उनके जो दिए हुए टास्क वो कंप्लीट नहीं करते उनको पनिशमेंट दी जाती है। चैंगपिंग कहता है कि क्या तुम्हें इससे पहले पनिशमेंट मिलती है। वो लड़की कहते हैं कि मुझे हर 2 दिन में पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन मैं बेसिक्स जो मूव है ना वो भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। चैंगपिंग अपने मन में सोचता है क्या ये चीज तुमको इतनी ऐट में बताने की जरूरत है। और हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर वहां पे आ जाते हैं और सब लोग लाइन में लग जाते हैं और चिल्लाते हैं इंस्ट्रक्टर सर। और वो लड़की कहते हैं कि जल्दी करो, स्टैंड एट अटेंशन। इंस्ट्रक्टर कहता है अटेंशन, जो भी लोग आलस करके बैठे हुए थे उन सबको 15 राउंड लगाने होंगे यहाँ के, और स्किप करने की तो सोचना भी मत अपने फॉर्म को। और हम देखते हैं जैंगमिंग उसके ऊपर एनालिसिस करता है, और इंस्ट्रक्टर का नाम होता है बायदे जो कि ह्यूमन रेस है, और वो जो है ना बेस किंग मार्शल स्कूल के इंस्ट्रक्टर है। उनका ग्रोथ पोटेंशियल 1 स्टार है, वो 25th लेवल के अवेकनर है, वो एक हाई लेवल के अवेकनर है। उनकी जो एबिलिटी है वो है मिमिक हंगर, वो दूसरे जो क्रीचर्स है उनको खाकर उनका जो फिजिकल फॉर्म है वो टेम्परेली अज्यूम कर लेते हैं, और उनके पास जो फॉर्म्स होते हैं वो उनको स्टोर भी कर सकते हो। और ये उनके जो डिपेंड है ना उनके लेवल्स पे डिपेंड करता है। और उनके जो करंट फॉर्म है वो है रनिंग वुल्फ एंड रेजिंग लायन वॉरियर। और सब लोग चिल्लाते हैं यस सर यस सर। और जैंगपिंग अपने मन में सोचता है ये कितने स्ट्रांग है, लेवल 25। ये प्रैक्टिकली जो सिस्टर सीसी है उनके सेम लेवल पर है। और उसकी नजर जो इंस्ट्रक्टर की नजर है वो जाती है जैंगपिंग पर। वो जैंगपिंग के पास आकर कहता है कि तुम हो वो नए बंदे, मैंने सुना है तुमने सिंगी जो कुल है उनके जोकरों को कल सबक सिखाया था, क्या तुम ही हो वो। जैंगपिंग कहता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं ही हूँ वो। तो इंस्ट्रक्टर कहता है ऑलराइट, तुम मुझे देखने दो तुम आखिर किस मिट्टी के बने हो। और जैंगपिंग शॉक में होता है। इतने में इंस्ट्रक्टर उस पर अटैक कर देता है, और जैंगपिंग उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि 1 सेकंड रुकिए। और मास्टर जो है उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। और इसी बीच जो जैंगपिंग है उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि आप जो एक नए लड़के हैं उस पर इतने तेज वार कर रहे हैं। और जो इंस्ट्रक्टर है वो कहता है नया लड़का, मैंने जो सुना है उसके हिसाब से तो तुम नए नए हो, क्योंकि मैंने जो सुना है उसके हिसाब से तो तुमने जो एप किंग स्टाइल है उसको एक बार देख के ही मास्टर कर लिया था। और हम देखते हैं वो अपने जो किंग जो फिस्ट होते हैं ना उससे जैंगपिंग पर हमला करता है। और जैंगपिंग अपने मन में सोचता है धत तरीके मैं तो गया, इसको डॉज करने का कोई चांस ही नहीं है। और हम इतने में देखते हैं कि जो मास्टर है उसे सर पे टपली मारता है, और वो कहता है कि हाँ हाँ मैंने भी इस चीज पर भरोसा नहीं करा था जब तक मैंने ये चीज अपनी आंखों से नहीं देखी थी। तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है बच्चे। इंस्ट्रक्टर कहते कि तुम्हारी किस्मत बुरी है कि जिस इंसान ने तुमको डेमोस्ट्रेशन दिया था एपिंग स्टाइल का, उसको आधी से ज्यादा चीजें पता नहीं है। इसी वजह से तुम्हारा जो फुटवर्क था वो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। और पीछे से वो लड़की थोड़ी लाइक ब्लश जैसे कर रही होती है, और वो कहता है इंस्ट्रक्टर के डोंट वरी, मैं जो प्रॉपर टेक्निक है उसको तुम्हें बाद में पर्सनली सिखाऊंगा। और जंगपिंग कहता है थैंक यू इंस्ट्रक्टर। और इंस्ट्रक्टर जो पीछे स्टूडेंट्स हैं उनकी ओर चिल्ला के कहते हैं तो अब मुझे बताओ कौन कौन जो अपने ट्रेनिंग है उसमें आलस कर रहा था। सब लोग एक के बाद एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सब लोग मेरे से 1 बाय 1 लड़ोगे। जो भी मेरे जो स्टैंडर्ड्स है उनको बीट नहीं कर पाएगा उसको 500 पुशअप्स लगाने होंगे और 10 मील की दौड़ लगानी होगी वजन उठा के। पीछे से जैंगपिंग कहता है अपने मन में कि एज एक्सपेक्टेड बॉडी एनहांसमेंट एबिलिटी वाले अवेगनर के तौर पे उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। पीछे से वो लड़की जैंगपिंग को टच करते हो, जैंगपिंग कहता है कि क्या हुआ, और वो कहती है कि इंस्ट्रक्टर जो है ना वो मुझे ज्यादा चीजें नहीं सिखा सकते, तो क्या एक बार जब वो तुम्हें सिखाया तो बाद में तुम मुझे पर्सनली प्राइवेट में सिखा सकते हो। और वो थोड़ा ब्लश क्लिक्स मार रही होती है। जैंगपिंग कहता है ठीक है, क्लास के बाद मुझे जो है ना आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप पे मिलना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा। और वो लड़की कहते हैं रियली, मैंने सोचा नहीं था कि तुम हाँ
कहोगे। और जो वैंग जिमिन है उसका स्टेटस विंडो देख के अपने दिमाग में सोचता है जो अपना चैंग पिंग है, वो कहता है कि इसकी जो एबिलिटी है वो 90% से डिक्रीज हो गई सीखने की। और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है कि ये जो गर्ल है उसकी एबिलिटी प्रैक्टिकली इसी तरीके से डिजाइन करेगी कि जो इसको सिखाने की कोशिश करेगा उसके लिए वो टॉर्चर बन जाएगा। और हम देखते हैं वो लड़की कहता है थैंक यू, मैं आपके गाइडेंस के लिए इंतजार करूंगी। और चैंग पिंग अपने मन में कहता है आई थिंक मैं समझ सकता हूँ आखिर क्यों जो इंस्ट्रक्टर है वो इसको ज्यादा सिखाने का पेशेंस नहीं रखता है। फिर हमें कुछ दिन बाद जो ब्लैक स्मिथ शॉप है वहां का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जैंग पिंग है वो वैंग जिमिन को सिखा रहा था और वैंग जिमिन बहुत ही ज्यादा गलत परफॉर्म कर रही होती है। और जैंग पिंग उसको बार बार से सिखा रहा था कि तुम सही नहीं कर रही हो, गलत कर रही हो, सॉरी 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 करे जा रही थी। और पिंग कहता है तुम फिर से गलत कर रही हो। जैंग पिंग अपने मन में सोचता है कि मैंने जो एप किंग स्टाइल है उसको बहुत ही टुकड़ों में लाइक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसकी मूवमेंट को, जिससे कि मैं इसको सिखा सकूं। इसको हर रोज प्रैक्टिस कराने से थोड़ी बहुत जो इम्प्रूवमेंट है वो तो दिखी ही है। और फिर वो अपने मन में जो अपनी पावर है उसको देख के सोचता है कि लेकिन ये जो बीस्ट किंग फिश स्टाइल है ना उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। इसको नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करने के बाद कुछ दिनों से मैं जो अपने लेवल से उसको इंक्रीज होता हुआ महसूस कर पा रही हूँ। और पीछे से सिस्टर आ रही होती है और वो चिल्लाती है जैंग पिंग माय लिटिल ब्रदर, मैं वापस आ चुकी हूँ। और उसे देखे जो पिंग है वो कहता है कि तुम यहीं रुको, जो सिस्टर चाओशंग है ना वो वापस आ चुके हैं, तो मैं जाकर उनसे मिल के आता हूँ, तुम यहीं भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। तो वो कहती है ठीक है। और हम देखते हैं पिंग जो है ना वो सिस्टर चाओशंग के पास आता है और चाओशंग कहते हैं कि मैन वो बहुत ही ज्यादा नजदीक था, हम बाल बाल बचे थे। चाओशंग कहते पता नहीं क्यों कैसी वजह थी कि वहां पर जो वाइल्ड और म्यूटेड बीस्ट थे ना वो बहुत ही कम थे, कोई और रास्ता नहीं बचा था कि हमें जो नॉर्दर्न फॉरेस्ट है उसके अंदर ही जाना पड़ा। और पता नहीं क्यों अचानक से हम जो है ना एक वॉल पैक ऑफ वुल्स है ना उनसे टकरा गए, स्टॉर्म वुल्स का एक पूरा झुंड था उनसे टकरा गए। और जो जैंगपिंग है वो कहता है क्या क्या आप ठीक तो हैं? चाओशंग कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं जो है ना अपनी अर्थ बॉलिंग शॉवल उसका इस्तेमाल करके जमीन के अंदर छुप गई थी। जो वुल्स से वो अपना शिकार ढूंढ नहीं पाए, जिस वजह से उन्होंने पास में जो व्हीलमैन थे ना उन पर अटैक कर दिया था। मैं इंतजार करते रही मेरे मौके का और फिर मैंने उन वुल्स से ये चीज छीन ली और वो होता है विंड जेम, जो कि रेयर क्वालिटी का होता है। और ये जो रेयर एंड वैल्यूबल बायोलॉजिकल क्रिस्टल है वो जो एलिमेंटल एनर्जी है विंड की वो स्टोर कर सकता है, और जिसका इस्तेमाल करने के बाद जो यूजर है वो अपनी जो विंड एबिलिटी है उससे ब्लेड्स एंड दूसरे वेपन्स बना सकता है अटैक के लिए। चाओशंग कहते हैं इसे देखो क्योंकि तुम्हें हर रोज मौका नहीं मिलेगा ऐसे ही रेड क्रिस्टल देखने का। और चाओशंग उसे लेके कहते हैं क्या ये विंड जम है? और चाओशंग कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हारी नजर बहुत ही पार की है, ये जो लिटिल ब्यूटी है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ये छोटे बच्चे को भी जो ब्लेड्स है ना विंड ब्लेड्स वो इस्तेमाल करने की एबिलिटी देता है। और फिर उस क्रिस्टल के अंदर से आवाज आती है मेरे ब्रदर अभी भी जो है ना दिन का वक्त है, अभी रुक जाओ, मेरे हाथ हटाओ, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। और जंगपिंग सोचता है कि ये कैसी आवाज थी। और दूसरा आवाज आती है कि फैन फैमिली सेबर स्टाइल फर्स्ट फॉर्म स्वॉर्ड ट्वी स्वीपिंग क्रॉस, अब मेरे पीछे आओ। और वहां पे एक और आवाज आती है कि द बर्ड्स अबव सिंग अ जॉयस ट्यून अ सिम्फनी ऑफ लव एडमिट्स द जॉयड ग्रीन हिल्स। और वहां पे एक डीमन जैसी आवाज आती है, भाई जो फॉक्स होते हैं ना उनकी आवाज आती है, यो ऐसी जो है ना वो मर चुकी है, उन इंसानों को श्राप लगे, ऐसा लग रहा है कि आज हम जो है ना उन दोनों को खाएंगे। और हम देखते हैं वहां पे स्टेटस विंडो पे आता है जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना वो बढ़ चुका होता है, 4 स्टार हो चुका है, स्टेमिना जो है वो इंक्रीज हो चुका है, मेंटल एनर्जी इन्फिनिट हो चुकी है, स्ट्रेंथ है वो 70, एजिलिटी 21, ह्यूमन एवरेज ह्यूमन जो होता है ना उसके 10 होती है लेकिन इससे ज्यादा बढ़ चुके हैं, और वो जो है ना उसका लेवल 4 पे आ चुका होता है। और हम देखते हैं उसके जो कॉन्ट्रैक्ट जेम है ना उस पर एक नई एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी होती है जिसका नाम है विस्पर ऑफ विंड्स। इससे जो यूजर है ना वो दूसरे के इमोशंस और बातें सुन सकता है, और वो जो इमोशन जिसमें वो दूसरों को मारने की काटने की बात कर रहे हैं वो ज्यादा एम्पलीफाइड तरीके से सुन सकता है। चैंगपिंग कहता है ये एक न्यू एबिलिटी है, पिछली बार की तरह जो फायर डेवर एबिलिटी है ना उसी की तरह मुझे एक फिर से नई एबिलिटी मिली है। मेरा गैस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जेम है ना वो डिले वर्क करता है। वहां पीछे से फॉक्सेस की आवाज आता है यूलियो। उस शॉप के अंदर 2 इंसान है, एक गर्ल वैंग जिमिन और दूसरा वो बंदा, आई थिंक वो वही बंदा है जिसकी वजह से हमारे जो हाइनेस है ना हर हाइनेस उनको प्रॉब्लम हुई थी एकेडमी के डोम्स के अंदर। और जंगपिंग कहता है क्या वो सेलेस्टियल फॉक्सेस की आवाज थी? और उसमें से पहला कहता है वो दोनों जो ना वो टेस्टी लग रहे हैं, आज हम लंच में उनको ही खाएंगे। दूसरा कहता है कि मैं जो है ना उस बंदे को खाऊंगा, तुम जो है ना वैंग जिमिन को खाओगे। और जंगपिंग कहता है क्या हमारा शिकार किया जा रहा है? और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के बिल्कुल जाना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो हंसाते रहो।